चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? मध्य प्रदेश का वह जिला बताना है जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। ऑप्शन के रूप में है बालाघाट, डिंडौरी, भिंड या छिंदवाड़ा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा भिंड। भिंड के बाद सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? मुरैना। फिर इसके बाद ग्वालियर। तीन सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले भिंड, मुरैना और ग्वालियर हैं। भिंड में लिंगानुपात कितना है? सबसे पहली बात, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। मान लेते हैं 1000 पुरुष हैं, उसमें महिलाओं की संख्या भिंड में कितनी है? 837। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। यहाँ 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1021 है, अर्थात यहाँ महिलाएं ज्यादा हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट के बाद है अलीराजपुर, फिर मंडला, फिर डिंडौरी। आपको याद रखना है 3 के कम से कम नाम। सबसे ज्यादा लिंगानुपात बालाघाट, सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले में आता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 9, 10, 11 या 12? मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जलवायु प्रदेशों में इसे विभाजित किया गया है। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करने के आधार कौन कौन से होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, 3 आधारों पर इसे विभाजित किया जाता है। पहला आधार, विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टियों के प्रकार। ध्यान से सुनिएगा, मिट्टियों के प्रकार के रूप में इन्हें विभाजित किया जाता है। दूसरा प्रकार क्या होता है? फसल क्षेत्रों के रूप में। कहीं गेहूं ज्यादा हो रहा है तो कहीं चावल ज्यादा हो रहा है। फसल क्षेत्र के हिसाब से भी कृषि जलवायु को विभाजित किया जाता है। तीसरा इसका आधार होता है औसत वर्षा। औसत वर्षा के आधार पर भी कृषि जलवायु क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है। कितने क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? 11 क्षेत्रों में। अगर आपसे पूछूं मैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने फसल क्षेत्रों में है, मध्य प्रदेश को कुल कितने फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर होगा 5 फसल क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। आपको याद रखना है, काफी बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे भेल के नाम से अपन जानते हैं, इसको महारत्न उद्यम का दर्जा मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में इसे महारत्न का दर्जा मिला है। ध्यान से सुनिएगा, भेल और गेल आप कह सकते हैं। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और गेल का गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों को गौतम बुद्ध नगर का दर्जा मिला है। किस नगर का? गौतम बुद्ध नगर का दर्जा किसे मिला है? आपको याद रखना है, भेल को और गेल को। कब मिला है यह दर्जा? 1 फरवरी 2013 को। ठीक है, याद रखने वाली बात है, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महेश्वर, अमरकंटक, मुरैना या दतिया? इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक के अंदर अनूपपुर में स्थित है, अमरकंटक में स्थित है, जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय, इसे किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अधिनियम सन 2007 के तहत लाया गया और इसकी आधारशिला सन 2008 में रखी गई। कहां? अमरकंटक में। याद रखने वाली बात है, जो ट्राइबल विश्वविद्यालय है इसका उद्देश्य क्या है? इसे स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य आप ध्यान से सुनिएगा, आदिवासियों की विरासत को सुरक्षित रहने का उद्देश्य। आदिवासियों की विरासत को अपन सुरक्षित रखेंगे, ये इस उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दूसरा उद्देश्य यह है कि शिक्षा के मार्ग को प्रदान किया जाए आदिवासियों को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? कॉपर प्रोजेक्ट, इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर प्रोजेक्ट कहां स्थित है? एक हिंट आपको यह भी दे दिया गया है कि कॉपर सिटी के रूप में भी इस शहर को जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है मलज्ज खंड को अपन कॉपर सिटी के रूप में जानते हैं। मलज्ज खंड, यहाँ कॉपर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में यहाँ कॉपर परियोजना की शुरुआत
की गई थी। कहाँ? मलज्ज खंड में। मलज्ज खंड को एशिया की सबसे बड़ी खुली शाखाओं की खान मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी खुली शाखाओं की खान कौन सी है? मलज्ज खंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? आईटी अधिनियम सन 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया। आईटी अधिनियम सन 2000 में कौन सी अवधारणा थी? पहली अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण या इनमें से सभी। आईटी अधिनियम सन 2000 में क्या था? यह सभी के सभी यहां पेश किए गए थे। इन सभी की अवधारणा को रखा गया था। इस अधिनियम को कब सूचित किया गया? कब अधिसूचित किया गया? 17 अक्टूबर सन 2000 में। 17 अक्टूबर सन 2000 में इस अधिनियम को सूचित किया गया। इसका प्रमुख रूप से कार्य क्या है? भारत में कानून तोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखना इसका प्रमुख रूप से कार्य है। उस पर कदम उठाना इसके प्रमुख कार्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? इस प्रश्न को हटा दिया गया था एमपीपीएससी के द्वारा सन 2021 में, क्योंकि इसका 2 सही उत्तर था। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण, इसमें 2 सही उत्तर थे, ए और सी, इसलिए इस प्रश्न को हटा दिया गया था। हम भी इस पर चर्चा नहीं करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। प्रश्न है, 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राउटर। ब्राउटर का उपयोग किया जाता है। ब्राउटर ये क्या है? यह इसे राउटर आप कह सकते हैं, ब्राउटर नहीं। यह एक राउटर होता है, नेटवर्किंग डिवाइस है। यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है, आपको याद रखना है। इसका कार्य क्या होता है? इंटरनेट ट्रैफिक निर्देशन का कार्य यह करता है। ठीक है, राउटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राउटर, जो कि ब्राउटर लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, इस डेटाबेस को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डीएनएस फाइल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेट सिस्टम। डोमेन नेट सिस्टम फाइल होता है इसका फुल फॉर्म, जहां इसका उपयोग लोग किसी वेबसाइट का पता लगाने के लिए लोग करते हैं। आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है। उस मॉडल को क्या कहा जाता है? उपभोक्ताओं के द्वारा कीमत तय की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? C2B। ऑप्शन नंबर सी, सेलर एंड बायर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।